$50,000 वाला प्लॉट आज $15,000 में। तो इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ ये टाइम की गेम है कि एक प्रॉपर्टी की मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हो जाए। $1 लाख का प्लॉट था, डीएचए आज 30 से 35 लाख रुपए में है, डॉलर ठीक है। 300 के करीब है, तो 12 से 13 हज़ार रुपए में। तो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आजकल थोड़े से वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उनसे थोड़े से नाराज़ हैं और काफ़ी टाइम से जो है नाराज़गी इनकी जो चल रही है, जो कि अपनी जगह पर मैं समझता हूँ कि हक़ बजानिब भी हैं वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन आज हम लोग आमिर भाई के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको आजकल का जो करंट टाइम है इसमें क्या उनको जो स्मार्ट डिसीजंस हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो जो है करने चाहिए। आमिर भाई सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है कि ओवरसीज़ जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं किस्म के, तो आप क्या एग्री करते हैं इस बात से आप? सर बिल्कुल, पाकिस्तान पिछले 2 से 3 साल में अगर हम देखें तो थोड़ी-सी हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, थोड़ा-सा हालात ठीक बेहतर है। हो रहे हैं। डॉलर की लैंडस्लाइड हमने देखी 2022 और 23 में, जहाँ से एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी वो उनकी बाहर बैठ के बिल्कुल आदो-आद हो गई कि जब डॉलर जी, 150 से 300 के रेट पे आया। तो वो एक मेजर फैक्टर था, कंट्रीब्यूशन विद जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो था जिसकी वजह से एक्चुअली इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर सक रही थी। तो मेरे नज़दीक ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से कि ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हुई है और हमने इसका थोड़ा-सा इसकी थोड़ी-सी बेहतरी भी देखी। जैसे कि लास्ट ईयर सितंबर से आज तक इट इज़ ऑलमोस्ट 10 मंथ्स नाउ, हुँ, 9 से 10 महीने हो गए हैं कि डॉलर आपका 280 पे स्टेबल है, स्टेबल है, जिससे कि ठीक है। थोड़ा-सा दोबारा एक ट्रस्ट बनता जा रहा है ओवरसीज़ क्लाइंट का भी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरसीज़ की पाकिस्तान के रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बहुत एक शेयर होल्डर वो हैं, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते थे और बिल्कुल। पिछले 2 से 3 साल के हालात को देखते हुए उनकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मार्केट में कम हुई हैं। तो इसके हवाले से आमिर भाई मुझे ये बताएँ कि अभी करंट जो सिनेरियो चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो डॉलर रेट वगैरह चल रहे हैं, प्रॉपर्टी की मार्केट चल रही है, इस पे आप क्या सर मैसेज देंगे? मैं तो इस तरह से कहूँगा कि इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्च्युनिटी टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉर अ ठीक है। रीज़न कि अगर आप देखें तो पिछले 2 से ढाई साल में हमने अपनी पिछली वीडियो में इंटरेस्ट बात रेट पे की थी इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट की रेट कि भई लोकल लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, तो उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है तो उन्होंने प्रॉपर्टी से पैसा निकाला हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी जैसे हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एक फैक्टर रखा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लेकिन इससे एक अपॉर्च्युनिटी इस तरह से मार्केट में आ गई है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऑलमोस्ट 40 टू 50% हिट ले चुकी हैं। इट इज़ नॉट ठीक विद है। बहरिया, इट इज़ विद डीएचए और अक्रॉस पाकिस्तान किसी भी अच्छी सोसाइटी में आप देखें तो ये हिट आई हुई है। अब जहाँ पे हम देखें कि प्राइसेस हमारी 50% पे आ गई हैं और डॉलर का रेट हमारा डबल हो गया है। ठीक तो है। उनके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिरहम, डॉलर, रियाल जो भी जहाँ पे भी कमाई करता है, हुँ, उनके लिए ये मार्केट एक इस तरह की अपॉर्च्युनिटी दिखाती है कि 1/4 पे प्राइसेस आ गई हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेटा में 1.5 करोड़ तक पे क्वेटा की फ़ाइल, 1 कनाल डीएच क्वेटा ठीक की है। 1 कनाल की फ़ाइल 1.5 करोड़ रुपए में ट्रेड हुई और ये 2 से ढाई साल पहले की बात है जब डॉलर आपका 155 पे था। मीनिंग बाय आपको 95,000 से 1 लाख डॉलर देने पड़ते थे ये प्लॉट लेने के लिए। इसी तरह बाकी डीएचएज़ में भी था, बहरिया में भी था। अभी बहरिया के अंदर मैं आपको इसमें यहाँ पे आपकी बात सॉरी मैं काट रहा हूँ कि अली ब्लॉक का प्लॉट अगर 75 लाख रुपीज़ का उस वक़्त के ऊपर होता था और उसके अराउंड तकरीबन कोई $50,000 के अराउंड वो पैसे बिल्कुल, जो है वो मिलते थे। बिल्कुल, आज वही जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट जो है वो 45 लाख रुपीज़ के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट अली ब्लॉक के अंदर जो है मिल बिल्कुल। जाता है। जो कि शायद $15,000 बन जाएँगे। अराउंड कोई मैं 15,000। एग्ज़ैक्टली डीएचए की भी यही एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा था कि जी, जो $1 लाख का प्लॉट था, डीएचए आज 30 से 35 लाख रुपए में है, डॉलर ठीक है। 300 के करीब है, तो 12 से 13 हज़ार रुपए में, तो कहाँ $1 लाख और कहाँ 12 से 13 हज़ार डॉलर। इस तरह जैसे बहरिया की आपने एग्ज़ाम्पल दी कि $50,000 वाला प्लॉट आज $15,000 में। तो इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ ये टाइम की गेम है कि एक प्रॉपर्टी की मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर हो जाए और ये सेंटिमेंट बेहतर होते ही और जैसा कि ये डॉलर्स हाँ। पिछले 8 से 10 महीने से स्टेबल है, ये 4 से 6 महीने और अगर इसी तरह परफॉर्म करता है और अगर ये लैंडस्लाइड नहीं लेता दोबारा, 1 आध परसेंट गेन करना, 2-4 रुपए डॉलर का ऊपर जाना पाकिस्तान में नॉर्मल है। 8 से 9% हमारी करेंसी हुँ, वैसे भी डिवैल्यू होती है, तो अगर 8 से 9% उस वक्त 25 से 30 रुपए है, अगर 25 से 30 रुपए भी डॉलर एक साल में आपका रुपए डेप्रिशिएट हो रहा हो तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि मुल्क के हालात खराब हैं। लेकिन पिछले 10 महीने से हमने देखा है कि डॉलर स्टेबल है अपनी जगह पे। अगर ये डॉलर स्टेबल रहता है और ये पॉलिटिकल हालात थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाते हैं और ये कॉन्फिडेंस वापस आता है, तो इससे बेहतर टाइम ओवरसीज क्लाइंट के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज जिन प्राइसेस पे वो अभी चीज़ें खरीदेंगे तो देर इज़ अ डेफिनेट चांस कि वो अपने पैसे को डबल और ट्रिपल कर डबल सकता कर है। सकते हैं। अच्छा मेरे को इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे हमने आपको बताया कि जो नए इस वक़्त जो ओवरसीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी रियल एस्टेट के अंदर,
उनके लिए तो ज़ाहिर है कि फ़ायदा है कि उनको डॉलर्स जो है ना वो कम भेजने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल, रुपीज़ में ज़्यादा पैसा आएगा, प्लस में आपको कीमतें भी कम जो है ना बिल्कुल, कम मिलेंगी आपको, इनके डबल बेनिफिट है उनके लिए। अब लेकिन अब ये बताएँ कि जैसे मैंने आपको पॉली ब्लॉक एग्ज़ाम्पल दी थी कि जिसका 75 लाख रुपीज़ का जिसने प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, उनको डॉलर्स की वजह से उनको नुकसान जो है वो अच्छा खासा हुआ है। इनके बिल्कुल, फ़ायदा हुआ तो जिनको जिन्होंने पहले परचेज़ किया तो उनको लॉस भी उतना ज़्यादा हुआ है, तो बिल्कुल। उनको आप क्या कहें, क्या सजेशन आप देंगे कि वो इस सिचुएशन के अंदर क्या सर, करें? टाइम वैल्यू फॉर मनी में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस अपनी जगह पे आ सकेंगे। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बेरिया की मार्केट को 10 साल से 12 साल से ऑलमोस्ट देख रहा हूँ। ये 4 दफ़ा अपनी बॉटम और अपनी पीक पे गई है। मेरा हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर्स को ये मशवरा होता है कि 4 से 6 8 साल के लिए प्लॉट्स मत लिया करें, साइक्लिक उसमें लिया करें। मार्केट को खुद समझें, मार्केट को स्टडी करें, अपनी बसीरत के साथ, अपने आप को किसी अच्छे रियल्टर के साथ जोड़ के और फिर अपनी नॉलेज के साथ बेहतर टाइम पे निकल जाया करें और अगली डिप में फिर परचेज करें। तो जो लोग लॉसेस में आ गए हैं डॉलर की वजह से, मेरे ख्याल से डॉलर्स में उनके पैसे वापस जाना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ये हुँ, मुश्किल से आएगा। लेकिन अगर वो ये साइक्लिक ट्रेंड को समझते हुए इस मार्केट में 3 से 5 साल भी रहते हैं और कुछ इस पीक में चीज़ें बेचते हैं और अगली डिप पे फिर चीज़ें खरीदते हैं, तो आई एम श्योर कि वो अपने पैसे को किसी तरह डॉलर्स की मद में भी पूरा कर सकेंगे। बट ये सर हर फाइनेंशियल मार्केट में नफ़ा नुकसान तो डेफिनेटली, व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो नफ़ा नुकसान तो दोनों तरफ होता है। तो इस वक्त अगर ये मार्केट अच्छा परफॉर्म करे भी तो जिन लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर्स में प्रॉफिटेबल करने में। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर भई आपका। थैंक जी यू और वेरी मच। आमिर भाई के साथ जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो जो हमने ये वाली जो है रिकॉर्ड की है, तो अगर आपकी इसके हवाले से कोई अगर आपकी राय हो, अगर आप हमारी जो बातें हैं उससे मुख्तलिफ अगर आपकी राय हो, तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब लाज़मी बताइएगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच।